Hello dear students, now we will going to discuss homework given in previous lecture. तो बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? A person is looking at the image of his face in a mirror by holding it close to his face. The image is virtual. When he moves the mirror away from his face, the image is inverted. What type of mirror is he using? A option plane mirror, B option convex mirror, C ऑप्शन कॉनकेव मिरर, डी ऑप्शन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में जब फेस मिरर के पास में रखा था तो इमेज कैसी बन रही थी बच्चों? वर्चुअल बन रही थी। लेकिन जैसे ही फेस मिरर से दूर चला गया तो इमेज कैसी हो गई बच्चों? इन्वर्टेड हो गई। कैसी हो गई बच्चों? इन्वर्टेड हो गई। तो ध्यान देना बच्चों, कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं? तो ध्यान देना बच्चों, ये जो मिरर है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बना रहा है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बना रहा है। तो प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फोकस या फोकस के बियॉन्ड किसी भी पोजीशन पे हम अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉनकेव मिरर। आ रही है बात समझ में बच्चों? फिर हम बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? Which property of a convex mirrors make them ideal to be used as a rear view mirrors? A option, they form real images and cover a wide area. B option, they forms real, erect and diminished image. C option, they form diminished and erect images and cover a wide area. And D option is, they form magnified and erect images and covers a small area. तो ध्यान देना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर की तरह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ए ऑप्शन ये कहता है बच्चों, दे फॉर्म रियल इमेजेस। क्या कभी भी कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेजेस बनाता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया? इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, दे फॉर्म रियल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्या कभी कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या है बच्चों? दे फॉर्म डिमिनिश्ड। यस, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। इरेक्ट इमेज ही बनाता है क्या? बिल्कुल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और क्या हम एज अ रियर व्यू मिरर इसलिए भी यूज करते हैं क्या? बिकॉज उसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज दे फॉर्म diminished and erect images and covers the wide area. And option number D is they form magnified. मैग्नीफाइड इमेज बनाता है कि मुझे अगर बड़े से ट्रक को छोटे से मिरर में देखना है तो मुझे मैग्नीफाइड इमेज बनवानी पड़ेगी क्या? नहीं। मतलब मुझे ट्रक को देखने के लिए ट्रक के साइज से ही बड़ा मिरर लेना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया बच्चों? इनकरेक्ट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दे फॉर्म डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेजेस एंड कवर्स अ वाइड एरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? फिगर शोज टू रेज ए एंड बी being reflected by a mirror and going as A dash and B dash. The mirror is, A option is plane, B option is convex, C option is concave, D option is maybe any spherical mirror. तो ध्यान देना बच्चों, पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई मिरर पर और पैरेलली क्या हो गई बच्चों? रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अगर एक कॉन्वेक्स मिरर होता तो रेज पैरेलल तो आती लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाती? डाइवर्ज हो जाती। तो ऑप्शन बी तो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो ध्यान देना बच्चों, कॉनकेव मिरर में रेज पैरेलल तो आती है लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। आ रही है बात समझ में बच्चों? अगर ये कन्वर्ज हो जाती है या डाइवर्ज होती हुई भी दिखती है तो भी तो कॉनकेव मिरर यहां पे यूज नहीं हो रहा है क्योंकि रेज पैरेलल आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही जा रही है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। क्या वो प्लेन मिरर है क्या? यस, प्लेन मिरर में रेज पैरेलल भी आएगी और पैरेलल भी जा सकती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो अगर हो सकता है ना बच्चों प्लेन मिरर में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। और ऑप्शन ए अगर करेक्ट है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट इज मे बी एनी स्फेरिकल मिरर। तो ध्यान देना बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आ रही है बात समझ में बच्चों? हेलो डियर स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर के बाद नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस फॉर्मूला रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो ध्यान देना बच्चों, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो हम डिस्कस
करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देना बच्चों, फोकल लेंथ इज नथिंग बट या फोकल लेंथ इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बाय डिवाइडेड बाय 2, और अगर हमें फोकल लेंथ गिवन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो फोकल लेंथ को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाई? बिकॉज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देना बच्चों, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत यूज आने वाला है बच्चों, ध्यान से समझना। मिरर फॉर्मूला इज द formula which shows the relationship between image distance, object distance and focal length of the spherical mirror। आ रही है बात समझ में? अब मिरर फॉर्मूला कहता क्या है बच्चों, sum of reciprocal of image distance and object distance is equal to the reciprocal of focal length। आ रही है बात समझ में? क्या कहता है बच्चों मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला हमें ये कहता है, अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल और इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल को ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर के इक्वल आएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? यहां पे V किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, इमेज डिस्टेंस को, U किसे डिनोट कर रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और F किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बस हमें ध्यान किसका रखना है, हमें एक तो फॉर्मूला सही से बच्चों हमें लिखना है। आ रही है बच्चों, यह फॉर्मूला सही से हमें याद होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है बच्चों साइन का, हमें VUF की वैल्यू हमेशा पुट करनी है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, एंड दिस इज मिरर formula in which VUF is taken with, or I can say the values of VU and F should be put with proper sign convention। आ रही है बात समझ में? हमें proper sign convention के साथ VUF की वैल्यूज पुट करनी है। अब मिरर फॉर्मूला से बच्चों 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से बच्चों, ध्यान से समझना। हमें इमेज डिस्टेंस गिवन हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, और क्या पूछा हो, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो हम इससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, हमें इमेज डिस्टेंस गिवन हो और फोकल लेंथ गिवन हो तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला की मदद से। क्वेश्चन नंबर 3, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर और इमेज डिस्टेंस पूछा हो तो भी मैं मिरर फॉर्मूले की मदद से निकाल सकता हूं। बस ध्यान किसका रखना है बच्चों, यस, साइन का। किसका रखना है बच्चों, साइन का। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। आ रही है बात समझ में बच्चों? एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन। तो ध्यान देना बच्चों, इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशो होता है वही क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और आई कैन से स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, और इट इज द रेशो ऑफ द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। आ रही है बात समझ में? इन विच इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट शुड बी put, the value of the image height and object height should be put with proper sign। यहां पे भी हमें h2 और h1 की जो वैल्यू है वो किसके साथ पुट करनी है, प्रॉपर साइन के साथ। व्हाट इज h2? h2 इज इमेज हाइट। व्हाट इज h1? h1 इज ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू दी h2 डिवाइडेड बाय h1 विच इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट height। The value of h2 and h1 should be put with proper sign convention। आ रही है बात समझ में? अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में। तो ध्यान देना बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिवाइड करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसे डिनोट करेगा बच्चों, मैग्निफिकेशन को डिनोट करेगा। किसे डिनोट करेगा, मैग्निफिकेशन को। तो ध्यान देना बच्चों, 2 फॉर्मूला मिल गया हमें मैग्निफिकेशन के। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1। अगर हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन। सिमिलरली अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगर गिवन है तो भी मैं इजीली मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, where v is the image distance and u is object distance। v और u की वैल्यू हमें किसके साथ रखनी है, हमेशा विद प्रॉपर साइन के साथ रखनी है। आ रही है बात समझ में बच्चों? सिमिलरली कभी कभी बच्चों हमें फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ही गिवन होती है, या फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही गिवन होती है, तो फिर मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। इस फॉर्मूले से भी हम मैग्निफिकेशन निकाल
सकते हैं। अब बच्चों ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ। ये हम बच्चों कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से समझना। तो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, m दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। तो ध्यान देना बच्चों, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है, माइनस वी अपॉन यू। तो ध्यान देना बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है, माइनस वी अपॉन यू। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान देना, माइनस वी होल मल्टीप्लाई 1 अपॉन यू। आ रही है बात समझ में बच्चों। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूं, मैं माइनस वी अपॉन यू को माइनस वी अलग से ले सकता हूं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन यू। अब ये 1 अपॉन यू की वैल्यू अगर मैं फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस की टर्म में लिख लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे बच्चों, ध्यान से समझना, मैं 1 बाय यू को कैसे रिप्लेस करूंगा, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। आ रही है बात समझ में बच्चों। मुझे 1 बाय यू की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय वी को राइट हैंड साइड पे लेके चला जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 अपॉन वी। वी पहले पॉजिटिव था लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 बाय यू क्या आ गया बच्चों, 1 बाय एफ माइनस 1 अपॉन वी। तो ध्यान देना बच्चों, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, माइनस वी तो था ही सही पहले मल्टीप्लीकेशन में, 1 बाय यू को लिख सकता हूं 1 बाय एफ माइनस 1 अपॉन वी। आ रही है बात समझ में बच्चों। अब f और v को बच्चों हम अब एलसीएम ले लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय एफ माइनस 1 बाय वी को। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वी एलसीएम में। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, f अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे v आ जाएगा, माइनस यहाँ पे v प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में f। तो v माइनस f तो आ गया बच्चों न्यूमरेटर में और एफ वी क्या आ गया बच्चों डिनोमिनेटर में। तो ध्यान देना, v से v कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स v माइनस एफ होल डिवाइडेड बाय एफ। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी प्लस एफ होल डिवाइडेड बाय एफ, जिसको मैं अरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ इज योर मैग्निफिकेशन। तो ध्यान देना बच्चों, हमने क्या किया, हमने 1 बाय यू की वैल्यू मिरर फॉर्मूला की मदद से एफ और वी की टर्म्स में पहले पुट किया, फिर हमने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ। तो ये वाला फॉर्मूला तो क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। अब सेकंड फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, अभी मैंने 1 बाय यू की वैल्यू पुट करी है, अब मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, v की। तो ध्यान देना बच्चों, सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें कुछ अलग नहीं है। बस अब हम क्या करेंगे बच्चों, v की वैल्यू यहां से मिरर फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, v की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, सबसे पहले मैं 1 बाय वी को रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे और 1 बाय यू को ले आऊंगा बच्चों राइट हैंड साइड पे, ठीक है। जैसे मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, यू क्या हो जाएगा, 1 बाय यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या था, पॉजिटिव। तो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब क्या करते हैं बच्चों, अब 1 बाय वी एज इट इज 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ यू होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में u माइनस एफ। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू, अगर u माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ यू है तो v क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। तो ध्यान देना बच्चों, यहां से मैं v की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज एफ यू होल डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। आ रही है बात समझ में। तो यहां से मुझे v की वैल्यू कितनी मिल गई, एफ यू डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। क्या ये वैल्यू मैं इधर पुट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल, कोई गलत थोड़ी है, हम पुट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 1 अपॉन यू एज इट इज मल्टीप्लाई v, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 1 अपॉन यू मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और v की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ यू होल डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। ठीक है बच्चों, u से u कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस एफ होल डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। अब बच्चों देखो, मुझे ये माइनस साइन हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा बच्चों, ध्यान से समझना, माइनस एफ एज इट इज, u माइनस एफ में से माइनस कॉमन लूंगा। जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा, अब u पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और f जो पहले नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो गया बच्चों, f डिवाइडेड बाय
माइनस यू प्लस एफ, और इसी को अगर मैं रीअरेंज करूंगा, एफ को आगे ले जाऊंगा और यू को पीछे ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, एक और, एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू आ गया। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर गिवन हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो। हमें हमेशा फोकल लेंथ और यू किसके साथ रखना है, विद प्रॉपर साइन। सिमिलरली अगर मुझे इमेज डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ गिवन हो और मैग्निफिकेशन निकालना हो, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, दैट इज एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ, वेयर वैल्यू ऑफ एफ एंड वी शुड बी पुट विद प्रॉपर साइन। सिमिलरली अगर मुझे v और u गिवन है, तो मैं m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू लगा के मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं, वेयर v और u शुड बी पुट विद प्रॉपर साइन। सिमिलरली अगर मुझे इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, तो दोनों को डिवाइड करके भी मैं क्या कर सकता हूं, मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं, वेयर इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट शुड बी पुट विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। आ रही है बात समझ में बच्चों?